जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ त्योहारों का दौर चल रहा है, त्योहार रोज ही रोज त्योहार हैं, तो आप सभी अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। अभी तो बारिश का भी महीना है, तो बारिश का भी आनंद लेते रहिए, त्योहारों का, व्रतों का आनंद लेते रहिए और धूमधाम से सभी ऋतु को भी एंजॉय कीजिए और व्रत और त्योहारों को भी एंजॉय कीजिए, आनंदित होइए। आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुशहाल रहिए। आज बिना देर किए हुए इस अंतर यात्रा की यात्रा पर मैं अलका सिंह आप सब लोगों को लेकर चलती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम की अपनी जो सीरीज चल रही है उसके आगे के नामों पे। अब तक हम लोगों ने 307 नामों की चर्चा की है भगवान की, तो आज हम लोग 308 नाम से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस यात्रा पर, इस सफ़र पर आनंद लेते हैं, प्रभु का गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए, प्रभु के नामों का गुणगान करते हुए। तो आनंद आनंद का बस खजाना मैं लुटा रही हूँ, आप लोग लूटते रहिए इस आनंद को। चलिए, आगे के नाम है भगवान के इष्टो विशिष्ट शिष्टे शिखंडी नहुसो वृष क्रोधा क्रोध कीर्त कर्ता विश्व भाव महीधर। शास्त्रों में जिक्र है कि वो परमात्मा जो सर्व विचरण करता है वही इष्ट है, वही सबका प्रिय है, क्योंकि परमानंद है। वो वही आनंद का स्रोत है, वही हम सबके जीवन को आनंदित करता है, खुशियों से भर देता है। उस परमानंद को कोटि कोटि प्रणाम है। वो अंतर्यामी है, वही अविशिष्ट है और विद्वानों के भी इष्ट होने के कारण वो शिष्टेश है। वेद व्यास जी ने लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम को, और शास्त्र कहता है कि भगवान ने स्वयं इस वाणी को कहा है कि जो भी ज्ञानी मनुष्य हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। जो भी बुद्धिजीवी मनुष्य है, जो साधु स्वरूप है, वो मुझे अति प्रिय है। वो कृष्ण है, वो वासुदेव है, वो देवकी नंदन है, वही विष्णु है, वही नारायण है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही शिखंडी भी है और वही श्री कृष्ण है। जो भूतों को और माया को जो बांधते हैं वो नहुस है, और हमारी कामनाओं की जो पूर्ति करता है वो वृष है। जो हमारे अंदर के क्रोध को नष्ट कर देता है, हमें सहज सरल बना देता है, साधु स्वरूप बना देता है, वही वो मनुष्य भी साधु स्वरूप है। वही साधु स्वरूप बनाने वाला उस मनुष्य को जो परमात्मा है, वो परमात्मा क्रोधा है, क्योंकि वो क्रोध को नष्ट करता है। जब क्रोध आपके अंदर नष्ट होता है, मनुष्य जीवन में जब क्रोध नष्ट होता है, तभी वो साधु स्वभाव कहलाता है और तभी परमात्मा का एक नाम क्रोधा है। कहते हैं शास्त्र में आगे भी लिखा हुआ है कि जो कर्म किया जाता है, जो हमारे द्वारा जो भी हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसके कर्ता भी परमेश्वर हैं, वो हरि हैं। और यही हरि दैत्यों और दैत्य रूपी मनुष्यों का जो सर्वनाश करते हैं, मर्दन करते हैं, वही जो हरि जो हम सब के हृदय में स्वयं विराजते हैं। हम लोग के मनुष्य जीवन में मनुष्य का हृदय ही हरि का स्थान है, इसलिए वो विश्वबाहु हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर का जो हम एक तरह से देखा जाए पूरा विश्व है, लेकिन हमारा एक शरीर भी है, हमारे पूरे जीवन का ये भी एक हमारे एक एक इंसान के एक जीव का ये विश्व है। इसी में हम अच्छा बुरा सब करते हैं, अपने अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं और दुख क्लेशों को भी झेलते हैं और सुख समृद्धि को भी पाते हैं। इसलिए वो हरि विश्वबाहु है। वो वही हरि है जो पृथ्वी को धारण करते हैं और इसीलिए वो महीधर भी कहलाते हैं। वो परमात्मा जो अनंत रूपों में विराजित है, जो सर्वत्र
हर क्षण हर पल सहस्त्र नयनों से हम सबको देख रहा है। वो सर्वेश्वर है, वो जगदीश्वर है, वो किसी रूप में परमेश्वर है, वो सुरेश्वर भी है, वो सर्वेश्वर भी है, ईश्वर भी है। तो उस हरि का ध्यान हर क्षण हर समय करते रहना चाहिए। एक पल भी इंसान को, जीव को प्रयास करना चाहिए कि उस हरि का नाम कभी भी विस्मृत ना हो। हर क्षण इस जीवन में, हर श्वास में उस हरि का नाम चलता रहे। हर क्षण में मनुष्य उस हरि का स्मरण करता रहे। अच्युत प्रथित प्राण प्राणद वसावानुज वपानिधि अधिष्ठ नाम अप्रमत्तम प्रतिष्ठव। जो 6 विकारों से रहित है वही अच्युत है, वही शाश्वत और शिव है। जगत की उत्पत्ति के लिए जो प्रथित है, जो हिरण्यगर्भ से जीव का जन्म देता है, जो देवताओं को भी बल देने का कारण है, जो हम जीवों को भी बल देता है, वो हरि है। अहंकार मद लोभ रूपी दैत्य रूपी दानवों का या दानव रूपी मनुष्यों का जो मर्दन करता है, जो नष्ट करता है, जो देवताओं के भी अंदर के अहंकार को नष्ट करता है, वही प्राणद है। वो परमात्मा जो सर्वत्र हम सभी को देख रहा है, हम सभी के कर्मों के अनुसार जो फल देता है, उस हरि को बारंबार प्रणाम है। वामन अवतार में ऋषि कश्यप जी द्वारा माँ अदिति से इंद्र के अनुज के रूप में जो उत्पन्न हुए, वो वसावनुज है। जिस समुद्र में जल ही जल है, जो सरोवरों में भी सागर के समान है, वही अपानिधि वो परमेश्वर है। वही हरि जो बीते कल यानी भूत, जो वही हरि आज यानी वर्तमान और आने वाले कल यानी भविष्य में मनुष्यों को संभालता है, मनुष्यों को शास्त्र की शिक्षा देता है। जो शास्त्र मनुष्य समझता है, वो सब कुछ वो मनुष्य भी उसी परमात्मा में स्थित होकर ही उन शास्त्रों को समझता है। हमारे कर्मों के अनुसार वही हरि फल देता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे कर्मों के अनुकूल फल प्रदान करता है वो परमात्मा। इसीलिए वो अप्रमत्त है, वो सदैव हम में स्थित है, हम में ही स्थित है। उनकी महिमा अतुलनीय है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है। समझने का फर्क है कि हम उस हरि को कितना महसूस कर पाते हैं, उस हरि को हम कितना समझ पाते हैं, अपने आचरण में कितना उस हरि का ध्यान कर पाते हैं, अपने आचरण में उनके दिखाए रास्तों पे चलने का प्रयास करते हैं, अपने आचरण को संवारते हैं, और कैसे हम उस हरि के दिखाए रास्ते पे चलकर अपना जीवन संवारते हैं, ये हम मनुष्यों पर, हम जीवों पे निर्भर करता है। स्कंद स्कंधर धूर्य वरद वायु वाहन वासुदेव बृहद भानु आदि देव पुरंदर। आगे शास्त्र में लिखा है जो अमृत रूप से बहते हैं, हवा यानी वायु के रूप में जो सुखाने का भी काम करते हैं, जो हमें सांस लेने के लिए जीवन देते हैं, ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में, उसको वायु कहिए, हवा कहिए, ऑक्सीजन कहिए, वो स्कंद हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वही स्कंद भी हैं, वही स्कंदर भी हैं, जो समस्त जीवों में समस्त जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जो उत्पत्ति के समय धारण कराते हैं। वो धूर्य जब प्रसन्न होकर हमें इच्छित वर प्रदान करते हैं तो वही वरद बन जाते हैं। वही 7 प्रकार के वायु को चलाते हैं और इस पृथ्वी के वही नियंता हैं। हमारे 7 चक्रों को नियंत्रित करने वाले वही नियंता हैं। वही हमें जीवन देते हैं और वही हमें मृत्यु भी प्रदान करते हैं। वो हरि जो जितनी भी हमारे अंदर जो साधु स्वभाव देते हैं, उसके अंतर्गत जितनी प्रेरणा देते हैं, ये वही हरि हैं। उस हरि की स्तुति करने पर जब वो प्रसन्न होकर हमारा जीवन प्रकाशित करते हैं, सहस्त्रों सूर्य के किरणों के समान जब वो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, वही वासुदेव हैं, वही परमात्मा समस्त लोकों में सर्वत्र जो हर वस्तु में विराजमान है, वही परमात्मा बृहद भानु हैं, क्योंकि उनका स्वरूप बृहद है।
उसको आप नाप नहीं सकते, उसको आप तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, क्योंकि वो बृहद है। इसीलिए वो बृहद भानु हैं। और सबको उत्पन्न करने वाला और कर्मों के अनुसार नष्ट करने वाला वही आदि अनादि पुरंदर आदि देव, वही परमात्मा हैं, वही हमारे हरि, वही कृष्ण, वही नारायण, वही वासुदेव हैं, वही नारायण हैं। आगे लिखा है, अशोक तारण तार सूर सौरी जनेश्वर अनुकूल सत्तावर्ता पद्मी पद्म निभीक्षणम। जो शोक आदि से हमारे जो 6 इंद्रियां होती, 6 इंद्रियों से जो रहित है वो अशोक हैं, उनको कोई शोक नहीं होता। संसार से हर जीव का जो तारणहार है, जो पार लगाता है, वही जो जन्म मृत्यु गर्भ जरा और भय से हमें पार लगाते हैं, वही तार है, वही तारणहार है, वही जो पुरुषार्थ का कारण है, वही जो हमारे वीर संतानों को जन्म देते हैं, वही वीर संतान के रूप में वासुदेव रूपी पिता हैं, और वही पुत्र सौरी जीवों का ईश्वर होने से जनीश्वर कहलाते हैं। सबकी जो आत्मा है वो अनुकूल है, जो व्यवहार और आचरण सिखाते हैं, जो ईश्वर जिनका सैकड़ों रूप में अवतार होता है, धर्म की स्थापना के लिए जो सत्तावर्त है, उनके हाथों में कमल है, वो पक्षियों में गरुड़ हैं, उनके नेत्र कमल रूपी हैं, वो कमल नयन ही पद्म निवेक्षण हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, हम में, आप में, हर जीव में, इस धरा पर, इस धरा के हर जीव में। वही पशु पक्षी जीव कीड़े मकोड़े हर एक के अंदर वही परमात्मा मौजूद है। उस परमात्मा का स्मरण जितना हो सके सदैव करते रहना चाहिए। एक क्षण भी इस भागम भाग के जीवन में भी उस हरि को नहीं भूलना चाहिए, विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हरि हमें, हमारे तारणहार हैं, वही हमें पार लगाते हैं। दुख हो, क्लेश हो, दरिद्रता हो, किसी तरह का कोई परेशानी हो, पार लगाने वाले वही हरि हैं। जो हमारे जीवन में जो सुख मिलता है, जो हमारे जीवन में खुशहाली मिलती है, उसको प्रकाशित करने वाले भी, वो सुख देने वाले भी वो हरि हैं, वो परमात्मा हैं। पद्मनाभ अरविंदाक्षा पद्मा गरवर शरीर भृता मध्य रिद्ध वृद्धात्मा महाक्ष गणो ध्वज। जिसके नाभि में पुष्प है, जिनकी आंखें पुष्प कमल के समान हैं, जिनका हृदय कमल जैसा है, वो पद्मनाभि ही जब मनुष्यों को जितनी भी जिन मनुष्यों का हृदय कमल जैसा है, वो पद्मनाभ उसी कमल रूपी हृदय में विराजते हैं। वो पद्मनाभ भी मनुष्यों को उनके कर्मों को याद दिलाते हैं, याद कराते हैं। और जो साधु रूप, जो संत रूपी मनुष्य हैं, जो ऋषि मुनि, उनके हृदय में भी वो कमल रूपी प्रकाश को उत्पन्न करते हुए उसी में कमल रूपी पुष्प की तरह खिले रहते हैं। वही जीवों में प्राण हैं, जिनकी विभूति महान है। वो महर्षि प्रपंच रूप से रिद्ध हैं, ऋषि भी हैं, जो पुरातन है। वही प्रधात्मा हैं, वही जिनके असंख्य नेत्र हैं, वो महाक्ष हैं। और वही ध्वजा सदैव जिनकी लहराती रहती है, उस ध्वजा के ऊपर गरुड़ ध्वज हैं। वो परमात्मा, वो हरि, वो ईश्वर हम सबके जो जीवन को सुंदर बनाते हैं, जो सुखमय बनाते हैं, वो हरि, जो सदैव ही हम सबके जीवन में हमको सफलता भी देते हैं और हमको पराजित भी करते हैं हमारे ही कर्मों के अनुसार। वही हरि सदैव हम सबके मन में विराजें, सदैव हम सब उनका गुणगान करते रहें, क्योंकि वो हरि हम सबको देखते हैं, हमारे सबके कर्मों को देखते हैं, हम सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो फल भी देते हैं। एक कथा आती है, हमारे शास्त्रों में ही वर्णन है, वैकुंठ वार्ता हमारी एक पुस्तक आती है जिसमें भी ये जिक्र है। हमारे भागवत जी में भी एक जगह इसका जिक्र है कि एक बार जब रुक्मणी जी ने, भगवान गोविंद सो रहे थे, उनके नेत्र बंद थे, मन मन मुस्कुरा रहे थे, और उस समय रुक्मणी जी बड़े ही प्रेम भरी नजरों से नारायण को देख रही थी, कृष्ण को देख रही थी। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, आप इतना मन मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आखिरकार आपके हृदय में चल क्या रहा है।
कृपया आप हमें बताने का प्रयास करें। और प्रभु, एक सवाल और है कि आप अर्जुन को इतना क्यों याद करते हैं? आखिर ऐसी क्या खूबी है अर्जुन में कि अर्जुन आपका इतना प्रिय है? ऐसी क्या खूबी है कि आप अर्जुन को इतना याद करते हैं? तो भगवान वैसे ही अपने सधी हुई अंदाज में मन मन मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते हुए बोले कि रुक्मणी, यदि आपको देखना है या जानना है अर्जुन के विषय में कि मैं क्यों अर्जुन को इतना याद करता हूँ, अर्जुन मुझे क्यों इतना प्रिय है, क्यों मैं अर्जुन को इतना प्रेम करता हूँ, तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा और जाकर अर्जुन को देखना पड़ेगा। स्वयं आप जान जाओगी। रुक्मणी जी वहाँ से चली और अर्जुन के पास गई तो वहाँ देखा कि पहले से ही वहाँ पे महादेव विराजमान हैं, वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं और देवर्षि नारद भी विराजमान हैं और तीनों लोग एक टक एक पलक अर्जुन को सोते हुए देख रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं। बिना कुछ बोले तीनों लोग प्रफुल्लित मन से अर्जुन को देखे जा रहे हैं। जब रुक्मणी जी वहाँ पहुँची तो रुक्मणी जी ने भी देखा, अरे तीनों तो लोग देख रहे हैं। देखा कि अर्जुन सो रहे थे और उनके रोम रोम से के छिद्रों से कृष्ण 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 निकल रहा था। एक ध्वनि उनके शरीर से के हर रोम छिद्र से निकल रही थी, उसमें सिर्फ कृष्ण 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 था। रुक्मणी जी देखकर भाव विह्वल हो गई और वहाँ से आकर भगवान कृष्ण के पास, गोविंद के पास बैठी और बोली, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे आज यकीन हो गया कि ऐसे भी आपके भक्त हैं जो हर क्षण, हर पल, हर समय सिर्फ आप ही का ध्यान करते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे ऐसे भक्तों के लिए मेरे दिल में भी बहुत खास जगह है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले कि देखा आपने, मुझे हर वो भक्त अति प्रिय है जो मुझे याद करता है, जो अपना सर्वस्व मेरे ही चरणों में न्यौछावर कर कर अपने आप को, अपने सिर को मेरे चरणों में रख देता है, जो समर्पित कर देता है अपने जीवन को, अपने जीवन के क्रियाकलापों को। वो भक्त मुझे अति प्रिय है जो अपने आचरण का सही तरीके से पालन करता है, जो शुद्ध विचार रखता है, जो शुद्ध आचरण रखता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐश्वर्य देने वाला मैं हूँ, समृद्धि देने वाला मैं हूँ। जिसको मैं धनवान चाहूँ उसको बना दूँ, जिसको मैं चाहूँ उसको गरीब भी रखता हूँ, क्योंकि भक्ति कहीं भी हो सकती है। जो भी आपके जीवन में मिलता है वो तो आपका ही स्वयं का कर्म फल है, लेकिन भक्ति है वो किसी की विरासत नहीं है। तो इसलिए जो भी जीव मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम जप कीर्तन करता है, मुझे क्षण मात्र भी अपने गृहस्थ जीवन से निकाल कर मुझे याद कर लेता है, मैं उस भक्त का दास बन जाता हूँ। मैं उस भक्त के लिए सर्वत्र खड़ा रहता हूँ। मैं उस भक्त का हर क्लेश, हर संकट, हर दुख दर्द हर लेता हूँ। समय लगता है क्योंकि उसके कर्म फल तो उसी को भोगने होते हैं। जैसा उसने बोया है उससे काटेगा ही, लेकिन मैं उसे संभालता हूँ। अगर 100% उसको कष्ट होना है तो 25% तो झेलेगा ही झेलेगा। 75% मैं उसके अच्छे आचार विचार के वजह से मैं कम कर देता हूँ। तो रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई और इस तरीके से हमारे शास्त्रों में हमें ध्यान करने की, हमें प्रभु का स्मरण करने की ये सब शिक्षाएं हमारा शास्त्र देता है। हमारे संतों की वाणी है और संतों की वाणी पे जरूर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी ऋषि मुनि जो कुछ भी बोले हैं, बहुत चिंतन मंथन करके हम लोगों के सामने कुछ दिया है। तो आज की अंतर यात्रा को यहीं विराम देते हैं और मैं अलका सिंह पुनः आप सब से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप सब मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बंधुओं, आपका कुछ नहीं जाता है, हम लोग मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, आप लोगों को सामने कुछ अपने अच्छे विचार रखते हैं,
तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें आपका कोई धन दौलत नहीं लगता, ना आपको आपका बहुत समय लगता है, ना आपके कोई पैसा लगता है। 1 रुपये भी आपका, एक चवन्नी भी नहीं खर्च होती, 1 पैसा भी नहीं खर्च होता। लेकिन आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से, एक लाइक बटन दबाने से मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है। तो प्रयास कीजिए कि जब भी मेरे वीडियो पे आए उससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और मुझे और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जीवन जो है, मैं अच्छे विचार बांट रही हूँ, तो इसलिए आप सब मेरा साथ दीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए आप सबको हरे कृष्ण।